नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल योगेश साहू की पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इन्हें। उसके बाद हम आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के परिभाषा देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम का। तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, इस प्रकार से मल्टीपल, इस प्रकार से एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अगर हम हिंदी में बात करें तो हो जाएगा लघुत्तम, समापवर्त्य। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार से हम एचसीएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा एच फॉर हाइएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, इस प्रकार से एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में बात करें तो हो जाएगा महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इस प्रकार से महत्तम समापवर्ती हो गया एचसीएफ का और एलसीएम का हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। अब हमें इस फुल फॉर्म में दो चीजें देखने को मिली है, एक है मल्टीपल और दूसरा है फैक्टर। आइए एक एक करके जानते हैं मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं मल्टीपल क्या हो जाएगा। मल्टीपल जिसे हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा गुणज। ठीक है, गुणज की बात करेंगे तो जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 24। ठीक है, अब हमें इस 24 का मल्टीपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 24 या 24 से बड़ी वे संख्याएं जो 24 से पूरी पूरी भाग चली जाएंगी उसे हम 24 का गुणज या मल्टीपल कहेंगे। जैसे देखिए, मान के चलो ये संख्या हमारा 24 है और इसका हमें मल्टीपल निकालना है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 24, 48, 72, 96, 120। इस प्रकार से 24 के मल्टीपल में जितने भी संख्याएं आती हैं वे सब इसके गुणज हो जाएंगी। ये संख्याएं अनंत तक चलती रहेंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि 24 भी 24 से पूरी पूरी भाग चली जाती है, 48 भी 24 से पूरी पूरी भाग चली जाती है, 72 भी पूरी पूरी भाग चली जाती है। इस प्रकार से 24 के पहाड़ों में जितने भी संख्याएं आती है अनंत तक, वे सारी की सारी 24 से पूरी पूरी भाग चली जाती हैं। ये सारी 24 के गुणज हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर की बात करेंगे, हिंदी में बोले तो हो जाएगा गुणनखंड। तो गुणनखंड की बात करेंगे अब हम, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड वे संख्याएं हो जाएंगी जो 24 को पूरी पूरी भाग चली जाएंगी। ठीक है, वे सारी संख्याएं जिनसे 24 पूरी पूरी भाग चली जाए वे सारी 24 की गुणनखंड कहलाएंगी। तो आइए निकाल के देखते हैं। ये संख्या हमारी 24। अब 24 की गुणनखंड की बात करें तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 12 और 24। ये वे सारी संख्याएं हैं जो 24 को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। 24 जो है 1 से भी पूरी पूरी भाग चली जाती है, 2 से भी चली जाती है, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये वे संख्याएं हैं जिनसे 24 पूरी पूरी भाग चली जाती है और इन्हीं संख्याओं को इसका गुणनखंड कहेंगे। तो अब हम जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में हम मल्टीपल को देखते हैं। जैसे मान के चलो हमें दो संख्याएं दी गई है 18 और 24। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकालना है और महत्तम समापवर्त निकालना है। तो सबसे पहले जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसके मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। 18 या 18 से बड़ी वे सारी संख्याएं हो जाएंगी जो 18 से पूरी पूरी भाग चली जाती हैं। ये लिखते हैं 18 के सारे मल्टीपल को।
तो सबसे पहले हो जाएगा 18, फिर 36, फिर 54, फिर 72, फिर 90, उसके बाद 108। इस प्रकार से 18 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आती हैं वे अनंत तक चलती जाएंगी। इसी प्रकार से 24 के मल्टीपल की बात करेंगे। 24 की मल्टीपल हो जाएंगी 24, 48, 72, 96, 120, 144। इसी प्रकार से 24 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो अनंत तक चलती जाएंगी। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 24 के उस मल्टीपल को देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 यहाँ पर तो दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है। 36 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है। 54 की बात करें तो 18 के मल्टीपल में है लेकिन 24 के मल्टीपल में नहीं है। यहाँ पे 72 वो संख्या निकल के आती है, 72 वो संख्या निकल के आती है जो 18 के मल्टीपल में भी है और 24 के भी मल्टीपल में है, और इससे छोटा कोई भी मल्टीपल दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 18 और 24 का एलसीएम की बात करें तो वो हो जाएगा 72। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। अगर मान के चलो हमें 18 और 24 का एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 18 और 24 के गुणनखंड लिखेंगे, न कि गुणज। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो 18 या 18 से छोटी वे सारी संख्याएं हो जाएंगी जो 18 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी। तो 18 के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, 9 और खुद 18 हो जाएगा। ये वे संख्याएं हैं जो 18 को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 24 की। तो 24 के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये वे संख्याएं हैं जो 24 को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं। अब हमें चूंकि निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे बड़े गुणनखंड को देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, लेकिन एक को हम एचसीएफ नहीं ले सकते क्योंकि क्योंकि यह एक दोनों में सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड नहीं है। 2 भी दोनों में दिया हुआ है लेकिन 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि यह सबसे बड़ी गुणनखंड कॉमन गुणनखंड नहीं है। 3 भी दिया है लेकिन 3 को भी नहीं लेंगे क्योंकि यह भी दोनों में कॉमन नहीं है। अब बात करेंगे 6 की। तो देखिए यहाँ पर 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इधर कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों में कॉमन हो। 6 ही सबसे बड़ी कॉमन है जो दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ से एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से दो बात देखने को मिली। एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो हम गुणज निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, और जब हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है तो हम गुणनखंड निकालते हैं। एलसीएम में सबसे छोटे गुणज को निकाला जाता है जबकि एचसीएफ में सबसे बड़े गुणनखंड को निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए इसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि हमें बोला जाएगा, मान के चलो 30 और 45 दो संख्याएं दी हुई हैं, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणज लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो गुणज में वे संख्याएं आती हैं जो उस संख्या से पूरी पूरी भाग चली जाती हैं। तो इसका क्या क्या गुणज हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 30, इसके बाद 60, इसके बाद 90, इसके बाद 120, इसके बाद 150। इस प्रकार से 30 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो अनंत तक चलती जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 45 के गुणज की। तो 45 के गुणज में क्या क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा, 90, इसके बाद 135। इस प्रकार से 45 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो अनंत तक चलती जाएंगी। क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है इसीलिए हम सबसे छोटे कॉमन गुणज को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 60 की बात करेंगे तो 60 30 के गुणज में है लेकिन 45 के में नहीं है। यहाँ पर 90 वो संख्या है
जो दोनों में उपस्थित है और यही सबसे इन दोनों में छोटा कॉमन गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 18, यहाँ पर 30 और 45 का यहाँ पर एलसीएम निकल के आ जाएगा 90। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 30 या 30 से छोटी वे सारी संख्याएं हो जाएंगी जो 30 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 6, 10, 15 और 30। ये वे संख्याएं हैं जो 30 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। इसके बाद देखेंगे हम 45 के फैक्टर के बारे में। तो 45 के फैक्टर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 1 आ जाएगा, 3, 5, 9, 15 और 45। ये 45 के गुणनखंड हो जाएंगी जो 45 को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी। क्योंकि यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, इसीलिए हम सबसे बड़े कॉमन गुणनखंड को देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़े गुणनखंड को। तो यहाँ पर देखिए, 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 15 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर हमें सबसे बड़े कॉमन गुणनखंड को लेना है, इसीलिए यहाँ पर हम किसको लेंगे, यहाँ पर हम 15 को लेंगे। तो इस प्रकार से 30 और 45 का एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। यह एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे बेसिक तरीका है। इसके बाद देखते हैं दूसरे तरीके को, और किस प्रकार से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दूसरा विधि है हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से भी हम आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके गुणनखंड विधि को। मान के चलिए हमें दो संख्या दिया गया है 20 और 45। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो इस पर आइए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, ये हो गया 20 और ये होगा 45। इसके बाद हम सबसे छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगी उस संख्या से भाग देंगे। अगर हम इस संख्या को 2 से विभाजित करें तो 20 तो भाग चला जाएगा लेकिन 45 नहीं जाएगा, इसीलिए हम 2 से भाग नहीं देंगे। अगर 3 की बात करें तो 3 से 45 तो चला जाएगा लेकिन 20 नहीं जाएगा, इसीलिए हम 3 से भी भाग नहीं देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 4 से, तो 4 से 20 तो चला जाएगा लेकिन 45 नहीं जाएगा। अब बात करेंगे हम 5 की, तो 5 से देखिए दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग चली जाएंगी, तो हम 5 से देंगे। 5 से ये कितनी बार चली जाएगी, 4 बार चली जाएगी, और ये 45 जो है इसे 9 बार चली जाएगी। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम 4 को भाग देंगे 2 से, यहाँ पर 2 हो गया, और 9 को ऐसे ही उतार देंगे, भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद पुनः हम इसको 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर ये 1 चला जाएगा और 9 पुनः भाग नहीं जाएगा। अब हम 9 को भाग देंगे तो 9 जो है 3 से भाग चली जाएगी, तो ये 1 का 1 और ये 3 बार चली जाएगी। अब इसको हम फिर से 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसको हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि नीचे में 1 और 1 प्राप्त न हो जाए। तो अब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम इसके सारे गुणनखंड को गुणा कर देंगे आपस में। तो कौन कौन सा है, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 और 3। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 5 दूने 10 हो गया, 10 दूने 20 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, और 60 तिया 180 हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम निकल के क्या आ गया, 180 आ गया। इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से पुनः हम लेंगे इसको, दोनों संख्याओं को, एक है 20 और दूसरा है 45। ठीक है, इसको हम फिर से भाग देंगे जो दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर दे। यहाँ पर हमने देखा है कि 2, 3 या 4, ये कोई भी संख्या इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित नहीं करती है। अगर कोई संख्या करती है तो वह है 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चला जाएगा 4 बार, ये चला जाएगा 9 बार। अब आगे हम वो संख्या को लेंगे जो दोनों में कॉमन निकले। अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं निकले तो वहाँ से हम भाग देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही
गुणनखंड निकल के आता है वह है 5। ठीक है, तो एचसीएफ का यहाँ पर 20 और 45 का एचसीएफ निकल के आ जाएगा 5। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि तो यहाँ पे हमने देखा कि 20 और 45 का जो एलसीएम निकल के आया है वह है 180 तथा 20 और 45 का जो एचसीएफ निकल के आया है वह है 5। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या। ठीक है, आइए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला संख्या क्या है, हमारा पहला संख्या है 20 और दूसरा संख्या है 45। ठीक है, और हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है 180 तथा एचसीएफ निकल के आया है 5। अब हम दोनों को गुणा करके देखेंगे क्या दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 दूने 90। ठीक है, और जीरो का जीरो, इस प्रकार से 20 और 45 का गुणा जो है निकल के आ जाएगा वो हो गया 900। इसी प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पे 18 पंचे हो जाएगा 90 और जीरो का जीरो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये प्रूफ भी हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा निकल के आया है वो भी 900 है, और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो वहाँ भी 900 आता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो इस फार्मूले को आप लिख लेंगे, इसका उपयोग इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि मान के चलिए, माना दो संख्याओं का एलसीएम 90 है तथा एचसीएफ 15 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो हम एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे। एलसीएम दिया है 90 और एचसीएफ दिया है यहाँ पर 15। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्योंकि यहाँ पे हमें पहली संख्या दिया है वह है 30 और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो हम इसको 30 को यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 गुणा 15/30। ठीक है, बराबर दूसरी संख्या। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो कट जाएगा और 3 से ये 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पर निकल के आया 15 गुणा 3, तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी 45। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, और अगर कोई चीज़ अगर घातांक में दिया हुआ है तो उसका किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।